व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रेक्ट। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से जहां हमें एक कार दिखाई जाती है जिसका थोड़ी देर पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। इसी कार में हम एक आदमी को भी देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब है। उसके चेहरे पर चोटें आई हुई है और उसका पैर भी टूट चुका है। पर यहाँ मुसीबत और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि वही टूटा पैर फंसा हुआ है उसकी कार के डैशबोर्ड में। अब वो अपने आसपास देखने की कोशिश करता है तो उसे अपनी बैक सीट पर एक लाश दिखती है जो मे बी इसके दोस्त की या फिर फैमिली मेम्बर की हो सकती है। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक और लाश मिलती है जो कि शायद ड्राइवर भी हो सकता है। मतलब एक के बाद एक झटके इस आदमी को मिलते जा रहे हैं। अब इस आदमी को ये भी नहीं पता होता कि ये दोनों कौन है। इस एक्सीडेंट की चोट इसके दिमाग में लग चुकी है जिसकी वजह से इसकी मेमोरी लॉस हो गई है। यहाँ तक इसे ये भी नहीं पता कि इसका असली नाम क्या है। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी कहानी में आपको छोटे छोटे मैसेज मिलेंगे जो आपको चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देंगे कि क्या ऐसा भी होता है। और हाँ, कहानी के अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो आपके होश उड़ा देगा। अब ये आदमी तो एक्सीडेंट में बच गया था और इसके बचने की एक ही वजह थी, वो था सीट बेल्ट। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सीट बेल्ट लगा कर रहना चाहिए। अब इसके दिमाग में हज़ारों सवाल चलने लगते हैं। वो रोता है और मदद मांगता है, लेकिन अभी यहाँ इसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। वो कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो सबसे पहले खुद की पॉकेट चेक करता है ताकि अगर कोई फ़ोन वगैरह हो तो वो किसी से मदद मांग सके। पर कुछ चिल्लर के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तब वो कार का डैशबोर्ड ओपन करता है। उसे वहाँ एक टॉर्च और माचिस मिलती है जो शायद इसके किसी काम की नहीं थी। इतनी खोजबीन के बाद भी इसके हाथ कुछ नहीं आया था, यानी कि यहीं पड़े अब ये मर जाएगा अगर इसने कुछ भी और ट्राई नहीं किया। लेकिन आदमी शक्ल से होशियार लगता है। अब थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगता है और इसी बीच बारिश भी होने लगती है और इसका फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी प्यास बुझाता है। इसके बाद वो कार का रेडियो ऑन करता है और उसमें गाने सुनते सुनते उसके लिए बारिश एक अच्छी चीज़ होती है क्योंकि उसकी वजह से पानी उसे मिल गया था। लेकिन बारिश बंद होने पर वो वही चीज़ उसके लिए मुसीबत बन जाती है क्योंकि अब पड़ने लग गई थी ठंड बहुत ही ज़्यादा। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो पीछे पड़ी लाश के कपड़े उतार कर खुद पहन लेता है और सो जाता है। अब अगली सुबह भी ठंड कम नहीं हुई थी। वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता था और इसलिए वो वहीं बैठे हुए छोटे मोटे काम कर रहा था। पर अब उसे भूख लगने लगती है। यहाँ उसके पास खाने के लिए सिर्फ पीछे पड़ी वो लाश है जो कौन है उसे ये तक नहीं पता है। इसलिए वो उसे खाने से पहले उसके पॉकेट चेक करता है जिसमें उसे एक लाइसेंस मिलता है जिसमें नाम था जॉर्ज। ये आदमी सोचता है कि शायद ये उसका कोई अच्छा दोस्त होगा, इसलिए वो उसे खाने का प्लान कैंसिल कर देता है। लेकिन एक ना एक दिन उसे ये खाना ही पड़ेगा क्योंकि भूख इंसान से सब कुछ करा देती है, चाहे वो पैसे की हो या फिर खाने की। इस आदमी का आज का दिन ऐसे ही भूखे निकल जाता है और रात हो जाती है। इसी बीच उसे लगता है कि पीछे से उसे कोई देख रहा है, लेकिन पीछे देखने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। अब इसी तरह से तीसरा दिन भी आ जाता है। अब इस आदमी को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, पर अभी वो जॉर्ज को खाने का इग्नोर करता है। लेकिन तभी उसे दोबारा लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा हो, लेकिन वो फिर भी उसे इग्नोर कर देता है और सोचता है कि शायद उसका कोई वहम हो। लेकिन हम देखते हैं कि सच में उसे कोई देख रहा था। अब वो कौन है आपको आगे पता चल जाएगा। अब कुछ देर बाद उसे कार में एक मिंट की गोली मिलती है जिसे उठाने की वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती। पर उसके बदले में उसे सीट के नीचे से मिलती है एक बंदूक। अब यहाँ वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस कार में बंदूक क्या कर रही है और ये देखकर वो सोचने लगता है कि भूख से बेहतर है कि वो खुद को मार ही ले। और इसी सोच में उसकी फिर से आंख लग जाती है। तभी यहाँ एक चमत्कार होता है, उसे दूर एक लड़की दिखाई देती है। अब उसे देखकर इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो लड़की भी इसे देख लेती है और भागते हुए उसके पास आती है और पानी पिलाती है, साथ में कुछ खाने को भी देती है। लेकिन तभी वो आदमी रोने लगता है और वो लड़की उसे सहारा देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि ये बस एक सपना था और कुछ नहीं। अब कोई इंसान 3 दिन से भूखा हो तो उसे खाने का हेलुसिनेशन तो आएगा ही। और इस आदमी को एक बार फिर से लगता है कि उसे कोई देख रहा है, पर यहाँ असल में कोई नहीं बल्कि एक भालू होता है जो वहाँ पड़ी लाश को खा रहा था।
अब उसे ये देख के अच्छा नहीं लगता कि उसके दोस्त की लाश को वो खा रहा है, इसलिए वो कार में मिली गन चला देता है, जिससे वो भालू वहाँ से भाग जाता है। पर यहाँ हम एक और चीज़ गौर करते हैं कि वो लड़की जो इसकी मदद करने आई थी वो उसके साइड में बैठी हुई है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो आखिर में ये लड़की कौन है और इसके साथ यहाँ क्या कर रही है, इसे बार बार ये क्यों दिख रही है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब इसी तरह से एक और दिन निकल जाता और आती है एक नई सुबह, और अब भूख की वजह से उसकी जान निकलती जा रही थी। इसी बीच उसे एक चींटी दिखाई देती है जिसे वो खा लेता है, लेकिन इसे उसका कुछ भी नहीं होने वाला था। अब उसे लगने लगता है कि उसका अंत करीब है, जिस वजह से गुस्से से वो हाथ पैर मारने लगता है। वो कहते हैं ना कि गुस्सा बहुत ही बुरी चीज़ है, पर यहाँ इस आदमी के साथ उल्टा होता है और उसके हाथ पैर मारने की वजह से कार का गेट खुल जाता है, जिससे कि वो बाहर ज़मीन पर गिर जाता है। अब उसके पैर की हड्डियां टूट चुकी थी, इसलिए वो चल नहीं सकता था, और इसी वजह से वो लेटे लेटे खाली आसमान को देखता है और मदद मांगता है। और फिर वो अपनी कार में कुछ और चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है जिससे उसकी मदद हो सके, और इसमें उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर नाम था रेमंड प्लाजी, जिसे देख के वो खुद से सवाल करता है कि यह आदमी कौन है। तभी उसके पीछे से वही लड़की कहती है कि ये तुम हो। सो गाइस, यहाँ इसे कम से कम ये तो पता चल सका कि ये कौन है। इसके बाद वो अपने पैरों में लगी चोट पे जैसे तैसे कपड़ा लगाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, और तभी वो रेडियो ऑन करता है जिसमें न्यूज़ आती है कि कुछ देर पहले शहर के एक बड़े बैंक में एक चोरी हुई है जिसके पीछे 3 लोगों का हाथ है, जिनके नाम थे एरिक्स, जॉर्ज और रेमंड। ये तीनों एक लड़की को गोली मार कर वहाँ से भाग रहे हैं। उस लड़की की मौके पर ही मौत हो गई है। वेल गाइस, यहाँ से हम रेमंड को रायन कह के बुलाएंगे। तो रायन को एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि उसके साथ वो वही लोग हैं जो बैंक लूट कर भाग रहे थे, और रास्ते में इनकी कार क्रैश हो गई जिसमें रायन ही बचा हुआ है। पर सब्र करिए, कहानी यहाँ पूरी नहीं होती। यहीं कुछ देर बाद एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद रायन रेंगते हुए कार की डिग्गी के पास जाता है, और रेंगते हुए उसे वहाँ पैसों से भरा हुआ कुछ बैग्स दिखते हैं जो शायद अब उसके लिए किसी काम के नहीं थे, क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर भी चला गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, और यहाँ रहा तो भूख से मारा जाएगा। अब इन दोनों में से वो पैसों को चूज करता है, जैसे कि हर इंसान करेगा, भले ही उसे जेल जाना क्यों ना पड़े। इसलिए वो अब रेंगते हुए ऊपर जाता है जहाँ उसे एरिक्स की बॉडी मिलती है, और बॉडी भालू ने बड़ी बेरहमी से खाया हुआ था, जिसे देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि है तो वो उसका दोस्त थी। पर यहाँ एक बार फिर से वो भूख की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। अब उसे किसी भी कीमत पर खाना चाहिए, और अगली बार जब उसकी आँख खुलती है तो कार के पास उसे एक आदमी दिखता है जो उन पैसों को ले रहा था। रायन उसकी तरफ बंदूक तानता है, लेकिन उसके पास तो इससे भी बड़ी बंदूक होती है। रायन कहता है कि तुम पूरे पैसे रख लो, बस मेरी जान बचा दो, लेकिन वो आदमी वहां से पैसों को लेकर भाग जाता है। अब जब रायन वापस पहाड़ियों के नीचे आता है तो देखता है कि एक बैग अभी भी बचा हुआ है, लेकिन अभी उसके लिए पैसों की कोई कीमत नहीं है। वो पैसों को खा नहीं सकता, उसे खाना चाहिए, इसलिए वो उन पैसों को आग लगा देता है और हाथ सेकता है। जिन पैसों के लिए उसने अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी, उन्हीं पैसों को वो खुद से हाथों से जला रहा है, और शायद इसे ही कहते हैं समय और तकदीर का बदलना। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ मिंट की गोली भी मिल जाती है, जिसे खाने पे उसे पता चलता है कि मिंट तो उसे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, और तभी उसका अकेलापन दूर करने के लिए वहाँ उसे एक साथी मिल जाता है। उसे एक डॉग मिल जाता है, जिसे देख के वो कहता है कि बचपन में मेरे पास भी एक डॉग था। अब ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी मेमोरी अब धीरे धीरे वापस आ रही है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी साइड में वही लड़की बैठी हुई है। शायद ये वही लड़की है जिसे उसने बैंक की चोरी करते टाइम मारा हो। अब रायन यही सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक काउगर आ जाता है जो जॉर्ज की बॉडी को लेके वहाँ से भाग जाता है, और उसे देखकर रायन की फट के फ्लावर हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसे लगने लगता है कि अब अगला नंबर उसका ही है, और डर की वजह से वो अगली सुबह होते ही उसे रास्ते पे आगे बढ़ने लगता है जहाँ पे वो चोर भागा था। अब यहाँ उसके साथ वो डॉग भी होता है जो उसे आग जलाते टाइम मिला था। उसके पीछे वो लड़की भी खड़ी थी जो उसे जाते हुए देख रही होती है। वो रेंगते रेंगते अब आगे बढ़ता है, क्योंकि अब पीछे जाने का सवाल ही नहीं होता। उसने ठान लिया था कि वो यहाँ से बचकर निकल जाएगा, भले ही बाद में उसे जेल क्यों ना जाना पड़े। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बैग मिलता है जिसके अंदर कुछ पेन किलर्स और खाना भी थे। रायन के लिए चमत्कार से कम नहीं होता। ये उसे तभी मिला था जब उसने आगे बढ़ने की ठानी थी। अगर वो कार के पास ही किसी की मदद का इंतज़ार करता तो मारा जाता, पर अब उसके पास खाना है, इसलिए वो उसे खाकर एक बार फिर से आगे बढ़ता है।
अब आगे चलने पे उसे एक गुफा मिलती है और यहाँ एक फ़ोन भी मिलता है, बट उसमें नेटवर्क नहीं था। अब किसी तरह से उसे नेटवर्क एरिया में जाना होगा और अपने आप को बचाना होगा। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ़ोन कहाँ से आया, तो फ़ोन उसी चोर का है जो पैसे चुरा कर भाग रहा था। तो यहाँ पर काउगर ने उसे पकड़कर उसे जान से मार डाला, यानी कि वो भी इन पैसों को लेकर ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया। अब उस चोर की लाश देखकर रायन समझ जाता है कि यहाँ उसकी भी जान को खतरा है, उसे संभल कर रहना होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ने पर उसे थोड़ी दूर पर एक नदी दिखती है जिसमें वो ढेर सारा पानी पीता है और खूब कीड़ों को खा के अपनी भूख मिटाता है। उसके साथ वो डॉग भी था जिससे अब उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो उसके पूरे सफ़र में उसके साथ ही रहता है और उसे सहारा देता है, उसे मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए। इसी बीच उसे नदी के दूसरी साइड वही लड़की दोबारा दिखती है। वो उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है, वो उस नदी को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन उस नदी का बहाव इतनी तेज़ होता है कि वो उसमें बह जाता है और दूर किनारे जाकर रुकता है। अब नदी में बहने की वजह से वो रास्ता भी भूल चुका था, तो वो वहीं बैठ जाता है, जिसके कुछ देर बाद तेज़ बारिश हो जाती है, जिसे छुपने के लिए वो पेड़ का सहारा लेता है। लेकिन इसी दौरान उसे कुछ रोशनी दिखती है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं जिन्हें वो लड़की लेकर आई थी। पर अचानक से सभी लोग गायब हो जाते हैं और ये भी उसका एक वहम था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को ज़मीन पर पाता है और उसके पास वही डॉग खड़ा हुआ था जो उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा था, उसे इंस्पिरेशन दे रहा था। अब रायन उन्हीं पेन किलर्स को खाता है और एक बार फिर से आगे बढ़ता है, पर कुछ देर बाद उसकी पूरी उम्मीद टूट जाती है क्योंकि वो उसी जगह पे वापस आ गया था जहाँ से वो चला था। अब कोई इंसान इतनी तकलीफ में रेंगते रेंगते आगे बढ़े और फिर उसी जगह पर आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत हुई होगी। अब बेबस और लाचार होकर वो वहीं लेट जाता और रोने लगता है। अब वो कहाँ जाए और क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नदी की वजह से एक तो वो रास्ता भूल गया था, ऊपर से उसकी पेन किलर्स भी खत्म हो रही थी। इसी बीच उसे फिर से एक बार वही लड़की दिखती है, लेकिन इस बारी रायन उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो उसके पास जाता और उसका गला दबाने लगता है। उसे लगता था कि ये लड़की नहीं चाहती कि वो यहाँ से बाहर निकले, इसलिए वो उसे जान से मार देता है। उसे मारने के बाद उसके अंदर किसी भी बात का अफसोस नहीं था, उल्टा अब उसके अंदर एक जोश आ गया था कि वो यहाँ से बाहर निकल कर रहेगा। अब थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है और रात को वही कार के पास गुजारता है और अगला दिन होते ही वो फिर से चढ़ाई करना शुरू कर देता है। दिन रात चढ़ाई करके न जाने कितनी मुश्किलों को पार करके वो ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाने पे उसे कुछ भी नहीं मिलता और अब तो उसकी पेन किलर्स भी खत्म हो गई थी। उसकी दूसरी कोशिश भी नाकामयाब रही और वो थक कर वहीं लेट जाता है और खुद को मरने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक और कोशिश कर सके। कुछ समय बाद वो डॉग उसके सामने फिर से आता और एक रास्ते की तरफ देखिए भौंकने लगता है। अब ये देखकर रायन को पता लग गया था कि उसकी तरफ रोड है, इसलिए वो उस डॉग के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है, जिसमें उसे कामयाबी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो कुछ ही दूरी पे फाइनली रोड पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था सिवाय एक लाश के, जिसके हाथ में एक पैसों से भरा हुआ बैग था। रायन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये आदमी कौन है। वो उसकी पॉकेट चेक करता है तो यहाँ सबसे बड़ा राज बाहर आता है। उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा था रेमंड प्लाजी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ खुलता है कहानी का असली राज। और अब उसे फाइनली सब कुछ याद आ जाता है कि वो खुद चोर नहीं है, बल्कि वो तो एक विक्टिम है। उसे सब कुछ याद आ जाता है कि जब वो एक शॉप से बाहर आ रहा था तभी 3 लोगों ने बैंक चोरी करके उसे अगवा कर लिया और उसे हॉस्टेज बना लिया। अब जो लड़की इसे बार बार दिख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इसकी वाइफ थी, जो शॉप से बाहर इसका वेट कर रही थी। वो चिल्लाती रही, लोगों से मदद मांगती रही, उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, पर कुछ नहीं हुआ। और जिस लड़की को इसने जंगल में मारा था वो बस इसका वहम था, क्योंकि इसकी वाइफ अभी भी जिंदा है। और तभी इसी बीच वहाँ पर काउगर आ जाता है और रायन उसे देखकर असली वाले रायन की लाश उसके सामने फेंक देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसको किसी बात का डर नहीं था, असल में वो जो खुद को समझ रहा था वो असल में था ही नहीं। अब रायन फौरन उस केव में मिले फ़ोन को निकालता है और इसकी किस्मत अच्छी होती है कि यहाँ नेटवर्क आ रहे थे, जिसकी मदद से वो पुलिस को कॉल लगाता है, जो वहाँ कुछ ही देर में आ जाती है। अब कार में बैठने के बाद वो कहता है कि उस डॉग को भी ले लो, पर ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर तो कोई डॉग नहीं है। तो यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि वो डॉग उसकी बस एक इमेजिनेशन था जो उसकी मदद कर रहा था, जो उसे उम्मीद दे रहा था। अब वो वापस घर जाने लगता है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि असल में जो कार क्रैश हुई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने करी थी। जब वो लोग इसे अगवा करके ले जा रहे थे तो इसने खुद पहले सीट बेल्ट लगा लिया, जिसके बाद इसने ड्राइवर की स्टीयरिंग घुमा दी, जिससे वो कार क्रैश हो गई। ये सीट बेल्ट की वजह से बच गया, इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज वियर सीट